आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। अब यहाँ पे कह रहा है इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है कि एक ऐसा पॉइंट आपने निकालना है जो ए और बी से दूरी पे बराबर हो। हमने ए पॉइंट मान लिया 2 और -5 को, और बी मान लिया -2 और 9 को। अब वो क्या कह रहा है एक्स एक्सिस पे। अब आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं उनका कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स तो वैल्यू देगा लेकिन वाई नहीं देगा आपको, वहाँ पे क्या होगा 0 होगा। और अगर यहाँ पे ये वाई एक्सिस दे देता है तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाती है 0 वाई हो जाती है। और यहाँ पे अब क्या होंगे एक्स और 0। सो हमने क्या किया, लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए एंड बी एंड पी हमने कोई पॉइंट मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, बट दिस पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सो इसके पॉइंट क्या होंगे एक्स और 0 होंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए से पी और पी से बी ये दोनों डिस्टेंसेस क्या हैं, बराबर हैं, इक्वी डिस्टेंट हैं। तो हमने क्या किया पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब इनका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला लगेगा उसमें फार्मूला क्या होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। और फिर उसके अंदर क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो वो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या किया पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी का स्क्वायर। तो आपके पास पी ए क्या आ जाएगा, पी से ए ये क्या आ जाएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 5 -5 है तो प्लस का 5 का स्क्वायर। ऐसे ही हमने पी बी निकालना है। तो x - 2 है तो x + 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर। तो ये आया x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x + 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर। और इसके स्क्वायर को इनको टर्म्स को हमने सोल्व किया तो x कितना आ गया हमारे पास से x इज इक्वल टू -7। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट बी -7 0। रिमेंबर इट, यहाँ पे ये x एक्सिस है इसलिए पॉइंट क्या बना x 0। अगर ये y एक्सिस होता तो क्या बन जाता 0 y पॉइंट हो जाता, ठीक है। अब आगे हमारे पास नया टॉपिक है वो है सेक्शन फार्मूला का। अब सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या है कि कोई भी जो लाइन हमारे पास दे रखी है, कोई भी जो लाइन दिया हुआ है उसके ऊपर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो एक पॉइंट कोई भी एक पॉइंट उस लाइन के ऊपर जो उसको डिवाइड करे, सेक्शन पार्ट्स में बांट दे, ठीक है। सो हमने क्या किया कि 2 पॉइंट लिए ए और बी, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x1 y1 और b के क्या हैं x2 y2। एक पॉइंट हमने लिया p, उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं x y, और ये p जो है ए बी को इस प्रकार से बांटता है कि ये रेशियो क्या है m/m1/m2। फिर हमने क्या किया a p और b से परपेंडिकुलर डाले हमने किस पे x एक्सिस के ऊपर। तो वो a से r, p से s और b से t ये हमारे पास परपेंडिकुलर है x एक्सिस के ऊपर। फिर हमने क्या किया ए से क्यू एक लाइन ली वो किसके पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और पी से सी भी एक लाइन ली वो किसके पैरेलल है एक्स एक्सिस की। इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा कि 2 ट्रायंगल्स हमारे पास बन के आई। एक बनी हमारे पास ए पी क्यू और एक बनी पी बी सी। लेकिन ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास क्या हैं सिमिलर ट्रायंगल हैं। ए प्रॉपर्टी से लगा लीजिए क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या हैं पैरेलल, तो ये वाला एंगल और ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए बराबर हो गए। और ये वाला 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर डाले हुए हैं। तो डबल ए से हमारे पास क्या हो गया दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। और जब सिमिलर ट्राइंगल्स हमारे पास होती हैं तो क्या होता है उनकी साइड्स का जो रेशियो आया है वो क्या आएगा सेम आएगा। सो अब इस चीज़ को देखिए, हमने ऊपर ये अज्यूम किया हुआ है पी ए इज इक्वल टू पी बी, हमने क्या माना है m1:m2, ये रेशियो हमने लिया हुआ है। सो हमारे पास पी ए बाई बी पी, ए क्यू बाई पी सी और पी क्यू बाई बी सी ये हमारे पास क्यों आया, क्योंकि ट्रायंगल्स को हमने क्या प्रूव किया है ऊपर सिमिलर ट्रायंगल्स बोला है कि दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स। सो ए क्यू क्या आ जाएगा ए से क्यू। ए से क्यू आपके पास क्या आ सकता है, अगर मैं ए से क्यू लिखूं या मैं लिखूं आर से एस, तो ये दोनों बराबर हैं तो ये क्या आएगा ओ से एस और ओ से आर, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आर एस बच जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया x - x1। ऐसे ही हमारे पास पी सी की ज़रूरत है, पी सी कहिए या एस टी कहिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा ओ टी - ओ एस, ठीक है। तो x2 - x1। सिमिलरली हमारे पास पी क्यू और बी सी भी निकालने हैं। अब ये आपने क्या निकाला पी क्यू निकालना है,
ठीक है। पी क्यू आपके पास क्या आ जाएगा, पी से एस में से अगर क्यू एस घटा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी एस में से क्यू एस घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा। और ये क्यू एस हमने अज्यूम किया हुआ किसके बराबर है, ये अज्यूम क्या इस फिगर से आया हुआ है कि ये परपेंडिकुलर हैं, ये लाइंस पैरेलल हैं, तो ये दोनों डिस्टेंसेस क्या होंगे, ए आर और क्यू एस क्या होंगे, बराबर होंगे। सो आपके पास क्या आ जाएगा, y माइनस y1। और सिमिलरली हमने आपको BC निकालना है, वो क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 आ जाएगा। ठीक है। अब ये आपने यहाँ पे इक्वेशन 1 के अंदर ये रेशियोज़ में डाला हुआ है कि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, बराबर। जब आपने यहाँ पे वैल्यूज़ रखी तो PA क्या है m1 और BP क्या है m2 और AQ PC एरिया भी आपने ऊपर निकाले हैं, तो इनकी वैल्यूज़ रख दीजिए। जब आप इनको सोल्व करोगे एक एक पार्ट लेकर के, ये वाला पार्ट लेकर के सोल्व करोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। और इसको और m1 m2 को सोल्व करोगे तो आपके पास ये वाली टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है। ये हमारे पास क्या है कि कोई पॉइंट P है जो AB के इंटरनली उसको डिवाइड करता है, तो वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 m2 के रेशियो में, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले जा सकते हैं। ठीक है। अगर ये पॉइंट P हमारे पास इस AB का मिड पॉइंट होता तो m1 m2 की वैल्यू क्या होती, 1 होती, 1 मतलब सेम होती, m1 और m2 क्या होती, इनकी वैल्यू इक्वल होती। ठीक है। तो अगर इक्वल होती तो यहाँ से m1 मान लो, m1 और m2 दोनों बराबर हैं तो हमने m1 मान लिया, ये m1 होता, ये भी m1 होता, m1 यहाँ से m1 सारा निकल जाता, तो क्या आता कोऑर्डिनेट, x1 प्लस x2/2। तो अगर ये मिड पॉइंट होता तो मिड पॉइंट में क्या करना होता है कि x1 प्लस x2 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल जाते हैं। ठीक है। अब हम एक दो प्रॉब्लम लेते हैं एक्सरसाइज 7.2 से। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1 and 7 and 4 and -3 इन द रेशियो 2:3। कि ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:3। लेट दीज आर पॉइंट्स, पॉइंट A क्या है -1 7 और B क्या है 4 -3 बी द गिवन पॉइंट्स। एंड P हमने कोई पॉइंट लिया XY और वो क्या है AB के ऊपर, वो डिवाइड करता है किस रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। सो अगर हमारे पास आर्टिकल क्या था कि कोई पॉइंट है 2 और एक P पॉइंट है और वो उसको m1 m2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो हम x का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे, ये था कि m1 को x2 के पास साथ मल्टीप्लाई करते थे, m2 को x1 के साथ मल्टीप्लाई करते थे और फिर डिवाइड किससे करते थे, जो रेशियो दिया था उसके सम से, m1 प्लस m2। तो हमने x कोऑर्डिनेट निकालना था तो ये वाला फॉर्मूला लगाना था हमारे पास। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास y कोऑर्डिनेट इसी के अंदर निकल जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पॉइंट A दिया हुआ है -1 और 7 और पॉइंट B दिया हुआ है 4 और -3 और वो कह रहा है कि P पॉइंट है XY, उसके वो रेशियो में किस में डिवाइड करता है, 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट PR। अब क्या आया आपके पास, 2 से इसको हम लेके आए, 2 से हम इसको लेके आए इधर 4 के पास। ठीक है। और 3 को हम लेके गए इधर -1 के पास, तो 2 × 4 प्लस 3 × -1/2 प्लस में 3, 2 × -3 y कोऑर्डिनेट के लिए 2 × -3 प्लस 3 × 7/2 प्लस में 3। तो कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, इसको सोल्व करके आप पाएंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ P R 1 और 3। एक क्वेश्चन और लेते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 and 10 and 6 and -8 इज़ डिवाइडेड बाय -6 1 and 6। अब क्या कह रहा है, अब आपको रेशियो निकालना है। अब उसने पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाले थे वो ऑलरेडी इसने दे दिया, अब हमने रेशियो निकालना है। अब रेशियो निकालना हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे कि लेट A and B बी द गिवन पॉइंट्स एंड P be any point on this line which divides in the ratio k:1। k:1 में इसको डिवाइड करता है, ये जो अज्यूम करना है क्योंकि मानना पड़ेगा क्योंकि हमें ये निकाल के बताना है। तो हमने मान लिया कि ये जो P पॉइंट है इस AB लाइन को k:1 रेशियो में डिवाइड करता है। अगर ये k:1 में डिवाइड करता है तो इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, k के साथ 6 को करोगे तो 6k -3 ओवर k प्लस में 1 और y के लिए करोगे तो क्या आएगा -8k
प्लस में 10 ओवर k+1। सो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन k:1 अगर रेशियो में डिवाइड करता है तो कोऑर्डिनेट हमारे पास p के क्या आ जाएंगे, 6k - 3/k+1 -8k + 10/k+1। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ऑफ p आर -1 and 6। अब ये तो एक क्वेश्चन में दो चीज़ें हो नहीं सकती, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट जो है ये वाला इस x के बराबर है। तो हमने क्या लिखा, 6k - 3 ओवर k+1 = -1। और इसको जब आपने सोल्व किया तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आई, 2/7। सो द रेशियो विल बी 2/7। अगर ये मान लो बाई चांस आपका नेगेटिव आ जाता तो आप क्या कहते, ये इसको डिवाइड करता है किस में, एक्सटर्नली में, और ये इस अभी किस में कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ओके, थैंक यू।